चलिए, बात फिर से बीएसपी विधायकों के विलय मामले की हाईकोर्ट में आज सुनवाई। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत फैसला सुनाएगी। 14 अगस्त को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। फैसला समय के अभाव के कारण नहीं सुनाया था। अदालत ने विलय के आदेश को, स्पीकर के विलय के आदेश को चुनौती दी गई है। बसपा और मदन दिलावर की याचिका को चुनौती दी गई है। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, पुनीत कर्णावत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले वरुण जी, आज फैसला आने वाला है बीएसपी विधायकों को लेकर। नजर आपकी बनी हुई होगी, बीजेपी की भी बनी हुई होगी, लेकिन कितना असर आज के फैसले का? क्योंकि तमाम जो स्थितियां थी वो सब साफ हो चुकी है, जो उलझने थी वो सुलझ चुकी है। अब कितना असर मानते हैं आप सर? नहीं, असर तो विशेष नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी के जो, जहां तक मैंने पढ़ा है, बीएसपी के जो विधायक हैं उनको स्पीकर ने बैठने की व्यवस्था की थी। मर्जर हुआ कि नहीं हुआ, अब इसमें क्योंकि 10th शेड्यूल जब इंसर्ट किया था, राजीव गांधी जी को सैल्यूट करते हैं, 35 साल पहले उन्होंने इन चीजों को ले आए थे 52वां संशोधन करके। आज 35 साल बाद इन चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो संविधान निर्माताओं का, राजीव गांधी जी को, दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज राजनीति, इतना उनको विजन था कि हिंदुस्तान में इंस्टेबिलिटी नहीं हो पॉलिटिकल, तो ये चीजें उस समय ले आए थे। अब आप देखिए, ये इसमें क्लैरिटी नहीं है 10th शेड्यूल में कि मर्जर, विधायकों का मर्जर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये जरूर है कि 2/3 जो है, अगर उसमें से विलय होता है तो उसको विलय मानते हैं या अलग पार्टी बनाते हैं तो मानते हैं। ये जो जजमेंट आएगा ये एक नजीर पेश करेगा वर्तमान राजनीतिक हालातों के ऊपर। और जहां तक मैं समझता हूं कि, क्योंकि टिप्पणी कर नहीं सकते, न्यायालय का जजमेंट नहीं आता जब तक, मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी पे तो इसका कोई असर होना ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो थी 1-1.5 महीने से जो षड्यंत्र बुन रही थी वो समाप्त हो गया, तो इनका भी इंटरेस्ट कम हो गया। इनके जो वकील पहले जिस एनर्जी के साथ लगे हुए थे वो भी आधे आधे पिक्चर से हटते चले गए। तो इस जजमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। 6 विधायकों का मर्जर वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आज जो जज साहब करेंगे उसके खिलाफ ये लोग अपील, इनके खिलाफ आता है, पक्ष में आता है, तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि स्पीकर का जो फैसला क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने इसको मर्जर का फैसला विलय माना है, जब तो कुछ आ सकती है नजीर। अगर उन्होंने खाली बैठने की व्यवस्था, जैसे कि मैंने पढ़ा है सब जगह अखबारों में कि बैठने की व्यवस्था उन्होंने की थी, तो उस हालात में तो कोई कुछ फर्क पड़ना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी आज के हालात, जो प्रेजेंट पोजीशन है, आज की पोजीशन है, उसमें विधानसभा में तो हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी प्रकार से। पुनीत जी, वरुण जी कह रहे हैं अब इंटरेस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि अब तो मजबूत हो गई है कांग्रेस। क्या बीजेपी का इंटरेस्ट खत्म हो गया है? बीजेपी अधिवक्ताओं का इंटरेस्ट खत्म हो गया है? जो बीजेपी मदन दिलावर की तरफ से जो वकील हैं वहां पर, उनका इंटरेस्ट कम हो गया है अब, क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो गई। सुमित जी, बसपा का जिस प्रकार से विलय किया गया पूरे के पूरे 6 विधायकों का, और जिस प्रकार से उसमें संवैधानिक व्यवस्था और संविधान की अवहेलना की गई, वो सब इस फैसले के अंदर उसका स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख दिखने वाला है। न भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि किसको अब इसका फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होएगा, लेकिन जिस तरीके के दबाव में, जिस तरीके से अपने ही सहयोगी दलों को कांग्रेस ने अपने में मर्ज किया और गैरकानूनी रूप से मर्ज किया, गैर संवैधानिक रूप से मर्ज किया, जो दल बदल अधिनियम है उनकी धाराओं का उल्लंघन करके किया, उसको चैलेंज किया है। वो चैलेंज करने पर किस प्रकार कोर्ट का निर्णय आता है उससे आगे की स्थितियां स्पष्ट होगी। और मैं समझता हूं कि अपने ही सहयोगी दल को, जिसने अनकंडीशनल समर्थन दिया था गहलोत सरकार को, उनके साथ इस प्रकार का उनको मर्जर कर लेना, ये दर्शाता है कि वो अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इशू ये नहीं है कि बसपा के आज सब तरफ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात का है कि बसपा मर्ज हुई है या बसपा को अलग बैठने की व्यवस्था की है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। स्पीकर शुरू में कहते हैं कि उन्होंने मर्ज कर लिया है, मदन दिलावर जी की याचिका को खारिज कर देते हैं, बिना उन्हें सुने खारिज कर देते हैं, नैसर्गिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत जाकर खारिज कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने तो, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि बसपा को मर्ज नहीं किया है, बसपा के विधायक दल को मर्ज नहीं किया है, सिर्फ उनकी कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठने की व्यवस्था की है।
मैं नहीं समझता कि ये किस प्रकार का तर्क है। इन सारे तर्कों को हाईकोर्ट भी देखेगा, हाईकोर्ट के बाद कोई अगर डिवीजन बेंच में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये सारा मसला है, वहां पर भी इन सब चीजों को देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए माननीय हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है, और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कैसी कानूनी स्थितियां बनती है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है, कानून के विधिवेत्ताओं की भी नजर है, और पूरे देश और राजस्थान की नजर है। शांतिलाल चपलोत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है। शांतिलाल चपलोत जी, ये किस तरह की स्थिति है? पहले मर्जर की बातें होती है, मर्जर को लेकर कोर्ट में जाया जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाता है तो वहां पर कहते हैं कि बैठने की व्यवस्था की गई है। अचानक से बातों में बदलाव। पहली बात तो ये जो कमेंट्स में अपने बदलाव किया गया है, मर्जर से सीधा बैठने की व्यवस्था पर आ जाते हैं, ये पहला सवाल तो ये क्या असर होगा इसका, और दूसरा ये इन दोनों में अंतर क्या है सर, मर्जर और बैठने की व्यवस्था? क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस लेकर जा रही है कोर्ट में, या बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें? अब इसके बारे में कुछ अब इसके बारे में ज़्यादा कहना कोई उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है और हाईकोर्ट में चल रहा है, और हाईकोर्ट का निर्णय 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आने वाला है। उस पर किसी प्रकार का कमेंट तो नहीं किया जा सकता। पर बसपा के विधायकों ने जिस तरीके से अनैतिक आचरण करके और जिस पार्टी से वो चुन करके आए थे उस पार्टी को पहले त्याग पत्र दे करके और फिर नया चुनाव लड़ते, तब फैसला सुना दिया है हाईकोर्ट ने। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, हाईकोर्ट ने स्पीकर को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित किया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, स्पीकर मामले की सुनवाई करे, स्पीकर को आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, स्पीकर को निस्तारित करे याचिका को। स्पीकर को कहा है। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरबाज, निस्तारित करें याचिका को, स्पीकर को दिया आदेश। यह आदेश सब शब्द से ही शायद शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी स्पीकर को। देखिए जी, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें जिस हिसाब से पहले एक जो न्यायपालिका और विधायिका के टकराव को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठा था, और वैसे ही उम्मीदों के मुताबिक एक फैसला आया है। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने पूरे मामले में खुद को अलग कर लिया और साफ तौर पर कह दिया है कि जो ये याचिका है इसे यहीं पर डिस्पोज किया जाता है और इसको रेफर किया जाता है। चलिए अरबाज, मैं आ रहा हूं आपके पास। सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला है वो एक तरह से दोबारा हाईकोर्ट ने स्पीकर को सारे अधिकार दे दिए और कह दिया है कि स्पीकर जो हैं वो पूरे मामले में फैसला करेंगे। इसमें देखिए, अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। ऑर्डर का समझ में आया है, उसके हिसाब से ये है कि स्पीकर को ही डायरेक्शन दिए हैं कि वो जो है मामले की सुनवाई करें, और जो केशम मेघाचंद्र का जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मणिपुर वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि स्पीकर 3 माह के पीरियड में वो डिसाइड करे। मुख्य रूप से जो ऑर्डर अभी समझ में आया, क्योंकि पूरा प्रोनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बट उसके तहत यही है कि स्पीकर को डायरेक्शन दिए गए हैं और जो मदन दिलावर की याचिका थी उसी पे आगे सुनवाई करने के निर्देश दिए गए। तो कहने का मतलब वो वापस जिंदा हो गई है? बिल्कुल, जिस हिसाब से कोर्ट ने बताया है उस हिसाब से वो जिंदा हो गई है। उसी याचिका को जो मदन दिलावर ने 16 मार्च को लगाई थी, उसी में आगे सुनवाई के डायरेक्शन दिए गए हैं। और एक जो मुख्य रूप से एक विजय सिंह की याचिका भी थी, मेरा मानना है उन दोनों को एक साथ सुनने के लिए कहा गया होगा, क्योंकि अभी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर जो है हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन उसके तहत वो विजय सिंह वाली और मदन दिलावर वाली एक साथ सुने, और 3 माह जो, क्योंकि केशव मेघाचंद्र में भी 3 माह का समय दिया गया है, मुख्य रूप से वो समय स्पीकर महोदय को देते हुए इस याचिका का निस्तारण के निर्देश दिए। माना जाए कि बसपा और मदन दिलावर की जो मांगे थी उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया है, कोर्ट ने विलय के आदेश को निरस्त नहीं किया। बिल्कुल, जब कोर्ट ने ये सारी चीजें स्पीकर के अरीना में छोड़ी है तो स्पीकर का जो आदेश टेक्निकल ग्राउंड पे था, सिर्फ उसी पे आगे सुनवाई के निर्देश दिए हैं। अपनी तरफ से उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया जिसमें उन्होंने विलय को गलत माना हो या उस पर कोई टिप्पणी करी हो।
बसपा की याचिका के लिए अभी बहुत स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि एक बार डिटेल्ड ऑर्डर कोर्ट के सामने जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि वीसी के थ्रू जब बात हो रही थी इतना ही कोर्ट ने ऑर्डर लिखा करके बोल करके और नेक्स्ट मैटर टेकअप कर लिया। एक बार ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाता है तभी हम उस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। बीजेपी के मदन दिलावर की ओर से क्या विधानसभा स्पीकर के सामने फिर से फ्रेश एप्लीकेशन लगाई जाएगी या उसी एप्लीकेशन पर? नहीं, जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके तहत वही याचिका जो है वो उसको वापस से सुना जाएगा, क्योंकि स्पीकर ने मेरिट पे डिसाइड नहीं किया था उस याचिका को, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस याचिका का निस्तारण हुआ था 22 जुलाई को। तो उसी याचिका को दोबारा से सुनवाई होगी मेरिट पे और उसका निस्तारण करेंगे स्पीकर महोदय। प्रदीप जी, आपने स्पीकर की ओर से पैरवी की, एक तरह से इनडायरेक्टली माना जाए तो आप लोगों की जीत हुई। देखिए, इसमें बिल्कुल जीत की बात ही नहीं है। ये बहुत आज तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जजमेंट दिए गए नजीरे, उसके तहत ये स्थिति बड़ी क्लियर थी कि जब तक स्पीकर मेरिट पे तय ना करे कोर्ट्स के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो उसके तहत ये हमें बिल्कुल क्लियर था और न्याय पे पूरा भरोसा, क्योंकि यहां तो लीगल प्रेसिडेंट्स भी थे कि जब तक डिसाइड नहीं करे मेरे हिसाब से कोर्ट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, और वही किया है। कोर्ट ने स्पीकर के समक्ष ही छोड़ा है मामला कि वो मेरिट पे डिसाइड करे, और उसमें कोई त्रुटि होती है, गलती होती है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो पार्टीज हैं स्वतंत्र हैं उच्च न्यायालय के दरवाजे के लिए पक्षकार बनने की अर्जियां लगी थी, उसके बारे में कुछ? देखिए, उसका निस्तारण कर दिया गया है, क्योंकि मेरा मानना है जो मिस्टर तनखा द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी आईएनसी की तरफ से, उसमें भी इंटरवीन करने के राइट्स दिए थे। जब अगर इस याचिका का ही निस्तारण हो गया है तो स्वतः ही वो जो एप्लीकेशंस पार्टी बनने की है वो डिस्पोज होंगी। और जो कोर्ट ने लास्ट लाइन लिखी थी कि वो एप्लीकेशन आर डिस्पोज्ड ऑफ, मेरिट पे उन्होंने क्या कहा है वो ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा, बट मुख्य रूप से वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। सर, एक तरह से जो विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति है वो 107 ही रहेगी। देखिए, विधानसभा में स्थिति जब 6 जनों का जो विलय हुआ है उस पर टिप्पणी करी नहीं है तो वो बिल्कुल कांग्रेस के अंदर ही माने जाएंगे, कांग्रेस विधायक दल में ही माने जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपसे प्रतीक कासलीवाल जो बता रहे थे कि किस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रहा है और इस आदेश में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो विलय का आदेश था 18 सितंबर 2019 का, उसको कोर्ट ने नहीं छेड़ा है। लगातार स्पीकर की ओर से और स्पीकर के अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया था कि कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, किसी भी हद तक किसी भी सूरत में कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और उस बात को कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश को किसी भी तरह से उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और कहा है मदन दिलावर को कि वो जाएं, जो याचिका उन्होंने स्पीकर के समक्ष लगाई गई है उस याचिका पर जो है स्पीकर ही 3 महीने में फैसला करेंगे, अन्य जो आदेश उनके तहत। लेकिन अभी भी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा की याचिका क्या हुआ ये अभी क्लियर होना बाकी है, क्योंकि आज जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई हुई थी उसके दौरान ज्यादा कुछ सुन नहीं पाए, ना तो किसी भी पक्ष के अधिवक्ता है वो ज्यादा कुछ समझ। फिर से लौटूंगा सचिन आपके पास, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।